दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है और हम जापान के ओसाका शहर को देखते हैं जहां एक ट्रक में एक लड़की केट और उसके बॉस मिस्टर बी को दिखाया जाता है। और दोस्तों केट नाम की लड़की खतरनाक किलर है और वो यहाँ अपने एक मिशन पर आई है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर बी केट को उसकी फेवरेट ड्रिंक देता है और जल्द ही काम पूरा करने के लिए कहता है। और अब केट भी ड्रिंक पीते हुए आगे बढ़ती है और वहाँ खड़े दो गार्ड से एक एड्रेस पूछती है और अचानक ही उन पर हमला कर देती है और उन्हें मार देती है और एक जगह पर जाकर अपनी स्नाइपर गन से टारगेट हिट करने के लिए रेडी होती है। तभी वहाँ पर ब्लैक कार आती है जिससे सेंटिनो नाम का एक आदमी गाड़ी से बाहर निकलता है। तो केट उसे गन टारगेट करती है कि तभी वो देखती है कि सेंटिना के साथ उसकी बेटी भी है। तो वो गोली नहीं चलाती क्योंकि उसे बेटी के सामने पिता को मारना ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन तभी हाई कमांड से ऑर्डर मिलता है और केट सेंटिनो को गोली मार देती है और अपने पिता को गोली लगने पर सेंटिनो की बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। इसके बाद हमें 10 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ केट मिस्टर बी से बात कर रही है और मिस्टर बी से कहती है कि अब वह आगे ये काम नहीं करना चाहती क्योंकि उसने जब सेंटिनो को मारा था तब उसकी बेटी एनी को रोते हुए देखकर उसका मन बदल गया है और केट अब इस घटना के बाद स्ट्रेस में रहने लगी थी। तभी मिस्टर बी कहता है कि वो उसका एक काम और कर दे और इसके बाद चाहे तो केट इस काम को छोड़ सकती है। और दोस्तों अगर हम केट की पिछली लाइफ के बारे में देखें तो केट जब छोटी बच्ची थी तब से ही वो अनाथ हो गई थी। तो मिस्टर बी ने ही केट को पाला था और उसे ट्रेनिंग भी मिस्टर बी ने ही दी थी और केट की लाइफ में मिस्टर बी के अलावा और कोई नहीं है और वो मिस्टर बी के लिए ही काम करती है और इसी के चलते केट इस काम को भी पकड़ लेती है। इसके बाद केट को हम एक होटल में देखते हैं जहाँ एक आदमी केट से बात करने लगता है और केट को इम्प्रेस करता है। अब केट भी उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों होटल रूम में ही इंटीमेट भी हो जाते हैं। और इसके बाद केट उस आदमी का आईडी कार्ड देखती है। तभी केट के पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे अगले मिशन और टारगेट की लोकेशन मिलती है। तो केट उस आदमी को कुछ पैसे देती है और अपनी गन लेकर टारगेट स्पॉट पर पहुंच जाती है। और जब वो अपने टारगेट को देखती है जो कि सेंटिनो का भाई किजिमा था, जो उस टाइम जब सेंटिनो को केट ने गोली मारी थी उसके साथ था। लेकिन जब सेंटिनो को मारा गया तो किजिमा वहां से दूसरी गाड़ी में भाग गया था। और जब केट किजिमा पर गोली चलाती है तो अचानक ही उसे एक झटका फील होता है और उसका निशाना चूक जाता है। लेकिन फिर भी वो किजिमा पर गोलियां चलाती है पर तब तक किजिमा के आदमी उसे वहां से बचाकर निकल जाते हैं और केट भी किसी तरह से वहां से बचकर भागने लगती है और किजिमा के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। और इसी बीच केट की गाड़ी की खतरनाक टक्कर होती है और गाड़ी के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब अगले सीन में हम केट को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ केट के नाक पर एक हल्की सी चोट आई थी। लेकिन तभी डॉक्टर उसे बताता है कि उसे खतरनाक जहर दिया गया है और उसकी बॉडी पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब केट के पास कुछ ही टाइम बचा है और इस जहर की वजह से ही एक दिन में ही केट की मौत हो जाएगी। और ये सुनकर केट सोचने लगती है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि केट जिस आदमी के साथ होटल में इंटीमेट हुई थी उसी के साथ उसने ड्रिंक भी की थी, यानी कि उसी ड्रिंक में केट को जहर दिया गया था। इसके बाद केट हॉस्पिटल में रूम से बाहर निकलती है और एक पुलिस ऑफिसर से टकराकर गन निकाल लेती है और एक डॉक्टर को गन पॉइंट कर उसे पॉइजन का एंटीडोट देने के लिए कहती है और डॉक्टर उसे एंटीडोट दे देता है जिसका यूज करने पर पॉइजन का असर धीरे होगा। अब केट वहां से गाड़ी लेकर सीधे होटल पहुंचती है और उसी आदमी के पास जाती है जो उस रात उसके साथ सोया था और उस आदमी के साथ मारपीट करती है और उसे पूछती है कि उसने केट को पॉइजन क्यों दिया। तो वो आदमी बताता है कि एक सेटो नाम के आदमी ने उसे ऐसा करने को कहा था। तो केट उस आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड को मारने ही वाली थी कि फिर वो सोचती है कि इन दोनों की भी मजबूरी थी। तो केट उन्हें छोड़कर वहां से अपने बॉस मिस्टर बी के पास जाती है और मिस्टर बी उसे सिंपैथी दिखाता है और कहता है कि वो कोई रास्ता निकाल लेगा और बताता है कि सेटो किजिमा का ही आदमी है। अब इसके बाद केट वहां से निकल जाती है क्योंकि वो पॉइजन देने वाले से बदला लेना चाहती थी। लेकिन केट के पास टाइम बहुत कम बचा था। फिर केट उस जगह पर पहुंच जाती है जो एड्रेस मिस्टर बी ने उसे बताया था और यहाँ से केट की एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है और वो एक एक कर सभी लोगों को मार देती है और उनमें से एक आदमी बच जाता है। तो केट उसे गन पॉइंट कर उसे किजिमा का एड्रेस पूछती है। तो वो आदमी कहता है कि किजिमा का एड्रेस किजिमा की नेफ्यू एनी यानी कि सेंटिनो की बेटी को ही पता है। अब इसके बाद केट उससे एनी का एड्रेस पूछती है तो वो आदमी एनी का एड्रेस केट को बता देता है। अब इसके बाद केट एक क्लब में जाती है जहाँ वो एनी को किडनैप कर उसे किजिमा को कॉल लगाने के लिए कहती है। तो एनी उसे बताती है कि किजिमा किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता है बल्कि उसकी बात किजिमा का आदमी केंजी ही करवाता है और एनी केंजी को कॉल लगाती है। तो केट उसे फोन लेकर केंजी से कहती है कि अगर एनी को बचाना चाहते हो तो किजिमा से कहो कि उसे इसी मार्केट में मिले और उसे अपना एड्रेस बताती है। अब दूसरी तरफ हम केंजी को देखते हैं जो अपने आदमियों को एनी को बचाने के लिए भेजता है और यहाँ एनी को केट एक बाथरूम में बंद कर देती है और अपनी चोट पर वो पट्टी बांधने लगती है। अब वो मार्केट में अकेली जाती है जहाँ केंजी के आदमी भी पहुंच जाते हैं और यहाँ हमें केट की एक और खतरनाक फाइट देखने को मिलती है। वो एक एक करके गोलियों से आदमियों को मारने लगती है और तभी एनी भी बाथरूम से बाहर निकल जाती है और उसे लग रहा था कि केंजी के लोग उसे बचाने आए हैं। लेकिन केंजी के लोग एनी पर ही गन पॉइंट कर देते हैं कि तभी वहाँ
वहाँ पर केट आ जाती है और बचे हुए लोगों को भी मार देती है। अब केट को भी लगा कि एनी उसके किसी काम की नहीं है, तो वह एनी को वहाँ से जाने को कहती है। पर एनी को भी अब समझ आ गया था कि किजिमा उसे भी मारना चाहता है, यानी कि उसका अंकल ही उसे मरवाना चाहता है। लेकिन तभी एनी कहती है कि वो केट के साथ रहना चाहती है, पर केट पहले तो उसे मना कर देती है। पर एनी कहती है कि वो अब सेफ नहीं है और काफी रिक्वेस्ट करने पर केट भी मान जाती है। और यहाँ एनी का बिहेवियर केट के साथ बहुत बुरा था, पर यहाँ से उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होने लगती है और एनी केट के लिए एक टी शर्ट भी लेती है और केट को एक बिल्डिंग के बारे में बताती है। और असल में केंजी एक गे होता है और वो एक बिल्डिंग में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहता था। और यह भी बताती है कि इस बिल्डिंग में गार्ड्स भी होते हैं। और इसके बाद वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाती है और प्लान के मुताबिक एनी मेन गेट से उस बिल्डिंग में जाती है और गार्ड्स का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती है। और केट भी मौका पाकर पीछे से बिल्डिंग के अंदर आ जाती है और गार्ड्स को मार देती है। और केट केंजी के बॉयफ्रेंड से केंजी का पता पूछती है, लेकिन वो केंजी का पता नहीं बताता है और केट पर अटैक कर देता है। और अब दोनों के बीच में फाइट होती है और वो आदमी केट को मारने ही वाला था कि तभी एनी केट की गन उठाती है और उस आदमी पर फायर करती है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। पर उसका खून करने के बाद एनी को बहुत बुरा लग रहा था, तो केट एनी को समझाती है और तभी एनी केट को एक और जगह के बारे में बताती है जहाँ अक्सर किजिमा जाता था। और वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाती है और मेन गेट पर केट एनी से कहती है कि अब आगे वो अकेली ही जाएगी और एनी से बाहर ही रुकने को कहती है। और दोस्तों केट जब अंदर जाती है तो देखती है कि किजिमा एक शांत जगह पर अकेला ही बैठा है और वहाँ कोई गार्ड्स नहीं थे। और किजिमा वहाँ केट को कहता है कि हम दोनों को ही अपनों ने ही धोखा दिया है और केंजी और मिस्टर बी की फोटोज दिखाती है, यानी कि मिस्टर बी केंजी से मिला हुआ है और वो किजिमा की फैमिली को खत्म करना चाहता है। और वह ये भी बताता है कि वह एनी से बेहद प्यार करता है, पर केंजी ने कभी एनी को किजिमा से मिलने ही नहीं दिया। और ये बात सुनकर केट किजिमा को शूट नहीं करती। और दूसरी तरफ बाहर एनी के पास मिस्टर बी गाड़ी लेकर आता है और एनी को बता देता है कि उसके पिता को मारने वाली केट ही है। और इस बात पर एनी को बहुत बड़ा झटका लगता है। और जब केट बाहर आती है तो एनी के पास मिस्टर बी को देखकर केट को पता लग जाता है कि एनी को यह पता लग चुका है कि उसके पिता सेंटिनो को केट ने ही मारा था। इस बात के लिए केट एनी से सॉरी भी बोलती है और उसे सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन एनी बहुत गुस्से में थी और इसके हाथ में गन भी थी जिससे एनी केट पर फायर करती है। पर निशाना चूक जाने की वजह से बुलेट केट को छू कर निकल जाती है और केट वहीं गिर जाती है और एनी बी के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। अब केट को भी याद आता है कि बचपन में भी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था। जब वो अकेली थी तो मिस्टर बी उसे अपने साथ लेकर चला गया था और बाद में उसे ट्रेनिंग देकर उसे एक खतरनाक किलर बना दिया था और अब उसे अपने काम के लिए उसका यूज करता था। अब केट को लग रहा था कि जैसा मिस्टर बी ने केट के साथ किया सेम वैसा ही वह एनी के साथ भी करेगा। अब केट को जब होश आता है तो उसके पास किजिमा आता है और केट और किजिमा व उसके आदमी एनी को बचाने के लिए जाते हैं। अब दूसरी तरफ मिस्टर बी एनी को लेकर केंजी के पास जाता है और केंजी पर गुस्सा करता है कि उसने केट को पॉइजन क्यों दिया। तो केंजी कहता है कि तुमने ही कहा था कि अगर केट ये काम छोड़ देगी तो हम उसे मार देंगे। यहाँ से ही हमें पता चलता है कि केंजी और मिस्टर बी दोनों पहले से ही मिले हुए थे। तो अब केंजी पूछता है कि तुम यहाँ एनी को क्यों लेकर आए हो। तो मिस्टर बी कहता है कि आगे चलकर अब एनी ही केट की जगह लेगी, यानी कि वो अब एनी को ही एक किलर बनाकर उसका यूज करना चाहते हैं। और तभी किजिमा और केट अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाते हैं और वो एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। तभी किजिमा और केंजी की भी फाइट होती है और किजिमा केंजी को खत्म कर देता है। अब उसके आगे मिस्टर बी और केट की फाइट होती है और मिस्टर बी जब हारने वाला था तो वह एनी पर गन पॉइंट करता है और एनी को मारने की धमकी देता है। तभी केट मिस्टर बी को शूट कर देती है और मिस्टर बी की भी वहीं पर डेथ हो जाती है। और अब लगभग एक दिन खत्म होने वाला था और केट की अब कभी भी डेथ हो सकती थी क्योंकि उसे जहर दिया गया था। तो अब एनी केट के पास आ जाती है और उसे बातें करने लगती है और केट अपनी आखिरी सांसें एनी की गोद में ही लेती है। और शायद एनी केट की लाइफ में वो अकेली इंसान थी जिससे केट दिल से अटैच्ड हुई थी। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलता हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ, नई मूवी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।